अगर हमें 3 डायमेंशंस में प्लेन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं 1, 0, -1 और प्लेन के एक परपेंडिकुलर वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स पता हैं 2, 1 और 1, इस इंफॉर्मेशन में से हम इस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों से प्लेन की इक्वेशन निकालना संभव है और इस इक्वेशन के फॉर्म को पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए प्लेन पर एक पॉइंट की ज़रूरत है और एक प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स की। प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। इस वेक्टर को n से डिनोट करते हैं और गिवन पॉइंट को कैपिटल लेटर P से। सॉल्यूशन में सबसे पहले एक आर्बिट्ररी पॉइंट Q डिफाइन करेंगे प्लेन पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। यह पॉइंट प्लेन पर कहाँ पे भी हो सकता है। प्लेन पर गिवन पॉइंट और आर्बिट्ररी पॉइंट के बीच एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, PQ वेक्टर या QP वेक्टर, दोनों में से कोई भी चलेगा। हम PQ वेक्टर डिफाइन करते हैं। PQ वेक्टर के कंपोनेंट्स के लिए हम इस वेक्टर के हेड के कोऑर्डिनेट्स में से करस्पॉन्डिंग टेल के कोऑर्डिनेट्स सब्सट्रैक्ट करेंगे। x - 1i प्लस y - 0j प्लस z - -1k। PQ वेक्टर के लेंथ और डायरेक्शन x, y और z की वैल्यूज़ पर डिपेंड करती हैं, मतलब पॉइंट Q प्लेन पर कहाँ पर है उस पर डिपेंड करती हैं। n वेक्टर प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब n वेक्टर प्लेन पर PQ वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है और पॉइंट Q कहाँ पे भी ले इस प्लेन में PQ वेक्टर हमेशा प्लेन पर ही रहेगा, मतलब वो n वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा प्लेन पर हर एक पॉइंट Q के लिए। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स की प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो मतलब PQ वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। प्लेन पर कोई भी पॉइंट Q के लिए यह इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, क्योंकि PQ वेक्टर हमेशा n वेक्टर के परपेंडिकुलर है हर एक पॉइंट Q के लिए। इक्वेशन में PQ और n के स्थान पर इनके स्केलर कंपोनेंट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे और यह प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है, क्योंकि हर एक पॉइंट Q इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसको नए पेज पे देखते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। PQ डॉट n बराबर होगा दोनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस दोनों वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस दोनों वेक्टर्स के z कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, और राइट हैंड साइड में है 0। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। यह प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन है जो हमें वेक्टर्स के कंपोनेंट से प्राप्त हुई है। अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x, y और z वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं 2, 1 और 1, जो n वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स हैं। तो कभी भी हमें प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन दी गई है तो हम इसमें से प्लेन को एक परपेंडिकुलर वेक्टर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों प्लेन के पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म के वेक्टर और स्केलर इक्वेशंस हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।